नमस्कार आदाब दोस्तों पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर एक बार फिर से भगदड़ मच गई है। यहां पर बीजेपी के नेता अब आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आप सभी जानते होंगे, पहले जो है विधानसभा चुनाव, उसके बाद 3 सीटों के उपचुनाव, उसके बाद 4 सीटों के उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर लगातार विवाद जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कई नेता पार्टी छोड़ने की कगार पर है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी से जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक और चिंता वाली बात है। आगे खबर के बारे में बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, हरिद्वार में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के बाद अब खबर सामने ये आ रही है कि कुंभ के मेले के दौरान लाखों कोरोना के जो टेस्ट किए गए उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको लेकर के भी एक ताजा खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, महबूबा मुफ्ती और देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल पीएम केयर फंड में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा, उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और हां, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी यह खबर समझ में आए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, यह आप लोगों ने देखा। बीजेपी जो दावे कर रही थी उस दावे को ममता बनर्जी ने पूरी तरह से जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव हारने के बाद एक बार फिर से बीजेपी के अंदर भगदड़ मच चुकी है। बीजेपी के नेता अब आपस में ही लड़ना शुरू कर चुके हैं। ममता बनर्जी की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप इस खबर को देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी में एक बार फिर से अंदरूनी कलह सबके सामने आने लगी है। जय बनर्जी ने पश्चिम बंगाल जय बनर्जी जो है बीजेपी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेतृत्व की निंदा उन्होंने की है और उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की योग्यता को लेकर के सवाल खड़े करते हुए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को बोतल नेता तक करार दे दिया है। जय बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीती या नहीं। जय बनर्जी ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन दिल्ली की ओर से कहा गया है कि सिर्फ दिलीप घोष ही आएंगे। उन्होंने सुकांत मजूमदार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह केवल नाम पात्र के अध्यक्ष हैं, यानी कि दिलीप घोष और साथ ही साथ उन्होंने जो मजूमदार जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, इन दोनों नेताओं को निशाने पर लेते हुए जो है जय बनर्जी जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने यह बयान दिया है। बोतल वाले नेता तक उनको करार दे चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो टकराव है किस हद तक बढ़ रहा है। अभी तक तो ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी बीजेपी को तोड़ रही हैं, उनके नेताओं को आपस में लड़वा रही हैं, लेकिन अब तो खुद बीजेपी की सीनियर लीडरशिप से बीजेपी के नेता परेशान होकर के आपस में भिड़ने शुरू हो चुके हैं और इसका असर आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिल सकता है। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं और टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है कुंभ मेले को लेकर के। दरअसल कुंभ मेला जो हुआ उसमें कोरोना प्रोटोकॉल की आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से पालन किया गया और किस तरह से कोरोना टेस्टिंग में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसको लेकर के भी विवाद हुआ। लेकिन अब इस फर्जीवाड़े पर जो खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी इसमें किया गया है। 1 लाख से ज्यादा कोरोना के फर्जी टेस्ट किए गए थे कुंभ के मेले के अंदर। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा और कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की और उत्तराखंड सरकार की है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। काश ये फर्जीवाड़ा किसी दूसरी सरकार के अंडर में होता तो अब तक न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती। खैर, आप इस खबर को देखिए। हरिद्वार में आयोजित जो है कुंभ मेले में फर्जी तरीके से कोविड जांच के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला करने के मामले में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के मालिक व उनकी पत्नी को नोएडा में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि उन पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड-19 जांच का आरोप है। इस मामले की जांच उत्तराखंड की विशेष जांच टीम एसआईटी और जो है परिवर्तन निदेशालय कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस बताया जा रहा है कि आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया है कि बीती रात हरिद्वार पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 48 में रहने वाले मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक शरद पंत और उनकी पत्नी मलिका पंत को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ हरिद्वार जनपद में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा आपदा प्रबंधन कानून व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप बताइए, कुंभ के मेले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, फर्जी कोरोना के टेस्ट किए जा रहे थे, क्या प्रशासन को भनक तक नहीं लग पाई? वो भी लाखों की तादाद में कुंभ के अंदर जो है फर्जी टेस्टिंग हो गई, किसी को पता तक नहीं चल पाया। खैर, अब इस बात का खुलासा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला है। और इसी तरह से आप देख लीजिए, अभी कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का, किसी का भी हो, उसमें कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की बात की जाती है। यह कहा जाता है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, जबकि नेताओं की रैलियों के अंदर ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, ना जो है लॉकडाउन की कोई जो है रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई किया जाता है, ना माना जाता है, लेकिन जनता के ऊपर इसको जरूर अप्लाई किया जाता है। तो उसका ये जो है एक नजारा आपके सामने है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, पीएम केयर फंड में एक और बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने देश की मोदी सरकार और पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा है। आप इस खबर को देखिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को आरोप लगाया है कि पीएम केयर कोष यानी पीएम केयर फंड भ्रष्टाचार का एक परिष्कृत तरीका है, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राप्त राशि का हिसाब सार्वजनिक करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि पीएम केयर फंड के जरिए उन्होंने इसमें घोटाला करवाया है। यह आरोप महबूबा मुफ्ती ने लगाया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक पार्टी के कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी। उन्होंने 2016 में की गई नोटबंदी की भी आलोचना की और सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अब जो है पीएम केयर फंड की तहत जो है तरह परिष्कृत तरीके से किया जाता है भ्रष्टाचार, नहीं तो ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? क्या लोगों को नहीं बताना चाहिए? जो पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक को ही जानने का अधिकार नहीं है? क्या वो नहीं जान सकते कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हुआ है? तो इस मामले पर महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर पीएम केयर फंड में सबसे बड़ी हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।